कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। 3 साल पहले हमारी अर्थ पूरी तरह बदल गई थी। कुछ तो बड़ा हुआ था स्पेस में। दुनिया भर के एनिमल्स और प्लांट्स पागलों की तरह इवॉल्व होने लगे। देखो कैसे वो हिरन और पंडा भी अब नॉर्मल नहीं रहे, उनमें से स्ट्रेंज एनर्जी निकल रही है। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए और वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए ह्यूमैनिटी को बदलना पड़ा। इंसानों ने एक नई एबिलिटी अवेकन कर ली, मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके फाइट करने की एबिलिटी। और इन स्पेशल लोगों को कहा जाता है इंपीरियल एम्बेसडर। ये है मुरोंग क्यूये, चांगा हाई स्कूल की हेड टीचर। वो बड़े पैशन से एक्सप्लेन कर रही हैं। टीचर चिल्ला कर बोली, 10 साल के बाद से अर्थ एक नए एरा में एंटर कर गई। याद रखना, ये सब पॉइंट्स एग्जाम में आने वाले हैं। बेचारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं। लिंग लिंग। फाइनली स्कूल बेल बज गई। छुट्टी का टाइम। टीचर ने अनाउंस किया, आज के लिए बस इतना ही। कल एनिमल ब्रीडिंग का एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर चेक कर सकते हैं। शाम हो चुकी है चांगा थर्ड सीनियर हाई स्कूल के बाहर। मौसम काफी प्लेजेंट लग रहा है। मीट गाओ पेंग, 18 साल का स्टूडेंट। उसने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम गाओ पेंग है और मेरा सपना है एक इंपीरियल एम्बेसडर बनना। शर्ट पर बीस्ट लिखा है, बांदा फोकस्ड लग रहा है। गाओ पेंग बताता है, हाल ही में मैं कुछ मुसीबत में पड़ गया था। सीन थोड़ा सीरियस लग रहा है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम पॉपअप हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट ने मॉन्स्टर एवोल्यूशन सिस्टम बिल्ड कर लिया है। सिस्टम बता रहा है कि वो मॉन्स्टर्स की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। गाओ पेंग ने सोचा, मुझे अक्सर अजीब और गरीब इंटरफेसेस दिखते रहते हैं। वो पसीना पोंछते हुए सोचता है, पता नहीं ये स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन है या सच में कुछ हो रहा है। BZZZT। बिजली का बल्ब फ्लिकर किया जब गाओ पेंग सीढ़ियां उतर रहा था। हाँ, उसने कुछ देखा। वहां सीढ़ियों पर एक अजीब सा स्पाइडर बैठा था। दिखने में थोड़ा डरावना है पर शांत लग रहा है। फिर से वही हुआ। सिस्टम ने स्पाइडर को स्कैन कर लिया। मॉन्स्टर नेम, ग्रे डिस्क स्पाइडर। स्टेटस, हेल्दी। गाओ पेंग हैरान रह गया, ये कोई वहां इल्यूजन नहीं लग रहा। तभी उस स्ट्राइक किया, ये ग्रे डिस्क स्पाइडर तो ग्रैंडमा चेन का है ना? मुझे याद है टीचर मुरोंग ने कहा था कि ये स्पाइडर्स बहुत जेंटल होते हैं। चलो, खतरा टला गया। लेकिन तभी वुश, वो जेंटल स्पाइडर हवा में उछला और सीधा अटैक कर दिया। गाओ पेंग की तो जान ही निकल गई। गाओ पेंग ने जैसे तैसे खुद को बचाया। जेंटल माय एस, वो चिल्ला पड़ा, ये कहां से जेंटल है भाई? वो पूरी ताकत लगाकर नीचे भागा और चिल्लाया, ग्रानी चैन, आपका स्पाइडर लोगों को काटने के लिए बाहर निकला है। स्पाइडर ने हार नहीं मानी। 2, उसने एक तेज धार वाला वेब शूट किया। सो क्लोज, वेब रेलिंग पर चिपक गया। अगर गाओ पेंग 1 सेकंड भी लेट होता तो काम तमाम था। हाँ, वो स्पाइडर तो स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर भाग रहा है। गाओ पेंग ने सोचा, ये तो बड़ी जल्दी कैचअप कर रहा है। क्या करूं, क्या करूं? तभी दिमाग की बत्ती जली। सिस्टम ने बताया था, वीकनेस फ्लेम। सही है, आग उस करो। उसने तुरंत जेब से अपना लाइटर निकला और जलाया। वाइप। बिना टाइम वेस्ट किए गाओ पेंग ने वो जलता हुआ लाइटर सीधा स्पाइडर के मुंह पर दे मारा। निशाना सही लगा। बढ़िया, आग असर कर रही है। गाओ पेंग खुश हो गया। पर अगले हाइपैल रियलिटी हिट हुई। वेट अ मिनट, ये आग तो बहुत छोटी है। एक लाइटर से जायंट स्पाइडर को कैसे हराएगा? स्पाइडर अब और भी गुस्सा हो गया। बम बम, वो पागलों की तरह तोड़फोड़ करने लगा। आग ने यूज डराया नहीं, बस पिस ऑफ कर दिया। स्पाइडर की एड गुस्से से चमक उठी। हिस, सिस्टम वार्निंग आ गई, मॉन्स्टर अब बहुत गुस्से में है। गाओ पेंग समझ गया, लगता है मैंने इससे कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया। फ्लैट लड़ने का टाइम नहीं है, भागने का टाइम है। बस एक फ्लो और फिर वे घर पर होऊंगा। बिग पर्पल घर पर है। अगर मैं घर पहुंच गया तो मैं सेफ हूं। पीछे से स्पाइडर ने हमला किया, पर गाओ पेंग ने मारी चालांग। हाँ, पहुंच गया। बैंग, दरवाजा खुला और गाओ पेंग अंदर गिरा। स्पाइडर भी रुकने वालों में से नहीं था, वो भी हवा में उड़ता हुआ अंदर आ गया। गाओ पेंग ने जोर से आवाज लगाई, बिग पर्पल, डाजी, वुश।
अंधेरे से एक तेज आवाज आई, बम। बिग पर्पल ने अपनी पूरी ताकत से अस स्पाइडर को टैकल किया और दीवार में डे मारा। स्पाइडर बेचारा जमीन पर गिरा। ह्यू जी ए फ्लैट, सारी हेकड़ी निकल गई। ए फ्लैट सीन बदल चुका है। गाओ पेंग स्टाइल में खड़ा है और उसके पीछे उसका वफादार मॉन्स्टर बिग पर्पल स्पाइडर को घूर रहा है। गाओ पेंग ने स्मर्क करते हुए कहा, लिटिल थिंग, अभी भी खेलना है क्या? गाओ पेंग घर के अंदर एंटर करता है और दरवाजा बैंड करता है। उसकी मॉन्स्टर डाजी हवा में तेजी से उड़ती हुई अंदर आती है। गाओ पेंग अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, तू काफी तेज भागता है छोटे। जब आप किसी मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड करते हैं तो आप टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं। डाजी चिल्ला रहा था, मुझे खाना है, मुझे खाना है। इतनी देर क्यों लगा दी? तुम तो मुझे भूख से मार ही डालोगे। ये डाजी की नॉन कॉम्बैट फॉर्म है। मॉन्स्टर्स के दो फॉर्म्स होते हैं। नॉन कॉम्बैट स्टेट में मॉन्स्टर अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि एनर्जी बचे और छोटी मोटी चोटें धीरे धीरे ठीक हो सकें। गाओ पेंग यूज शांत करते हुए बोला, अरे हाँ बाबा, ठीक है, अभी बनाता हूं खाना तेरे लिए। गाओ पेंग ने अपना बाग दिया और बोला, मेरा बाग कैबिनेट पर रखने में मदद कर दे। डाजी ने तुरंत जवाब दिया, ओक। गाओ पेंग किचन में गया और खाना बनाने की तैयारी करने लगा। गाओ पेंग ने चाकू उठाया और फुल स्टाइल में बोला, ए फ्लैट, असली स्किल्स दिखाने का वक्त आ गया है। उसने बिल्कुल किसी एक्सपर्ट शेफ की तरह तेजी से मीट काटना शुरू कर दिया। कट कट कट। मीट के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे और परफेक्टली डाइस हो रहे थे। और कुछ ही देर में स्पेशल न्यूट्रिशन डिनर बनकर तैयार था। खाना देखते हाइडाजी की एयर की चमक उठी और वो बोला, लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे चाहिए ये। गाओ पेंग ने बोल नीचे रखा और वर्ण किया, आराम से खा, अटक मत जाना। लेकिन डाजी ने सुनते ही खाना शुरू कर दिया। जब डाजी खा रहा था, गाओ पेंग की नजर फिर से एस मिस्टीरियस सिस्टम पैनल पर गई। Screen power Dazi key details thin. Purple backed yellow clawed centipede, level 7. Lekin niche ek option tar. Promotion to elite quality requirements. गाओ पेंग एकदम हैरान रह गया। हाँ, वो खुद से बोला, एक नॉर्मल क्वालिटी मॉन्स्टर को एलीट क्वालिटी में अपग्रेड करना? क्या मैंने सही पढ़ा? मॉन्स्टर्स की क्वालिटी लो से हाई डिवाइड होती है, ऑर्डिनरी क्वालिटी, एलीट क्वालिटी और फिर परफेक्ट क्वालिटी। जितनी हाई क्वालिटी उतना बड़ा पोटेंशियल। गाओ पेंग खुशी से पागल हो गया। अगर ये एलीट क्वालिटी बन सकता है तो इसका मतलब बाद में परफेक्ट क्वालिटी भी बन सकता है ना? परफेक्ट क्वालिटी मॉन्स्टर मतलब ये लेजेंडरी बैरियर तोड़कर लीडर रैंक तक जा सकता है। गाओ पेंग ने डाजी को पकड़ लिया, मजा आ गया। इस बार सच में हो रहा है। डाजी, मैं तुझे एलीट क्वालिटी जरूर बनाऊंगा। डाजी बेचारा कंफ्यूज था कि मालिक को क्या हो गया। फिर गाओ पेंग ने खुद को शांत किया और स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया। पहले डाजी की प्रमोशन रिक्वायरमेंट्स चेक करता हूं। स्क्रीन पर डाजी को इवॉल्व करने के लिए जरूरी चीजें दिख रही थीं, यिन शेंगजांग के 10 पीसेस, थंडरवुड का 1 पीस और थंडर क्रिस्टल कोर का 1 पीस। गाओ पेंग ने हिसाब लगाया, यिन शेंगजंग तो यिन एनर्जी एरियाज में मिलता है, सस्ता ही होगा। थंडरवुड भी ठीक है, लेकिन थंडर क्रिस्टल कोर थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। कॉमन 5 एलिमेंट क्रिस्टल कोर्स 8 क्रेडिट के आते हैं। थंडर जैसा रेयर एट्रीब्यूट तो कम से कम 10 क्रेडिट का होगा ना? उसने स्क्रीन हटा दी और बोला, ये तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। न्यू वर्ल्ड अलायंस ने यूनियन करेंसी एस्टैब्लिश की थी। क्रेडिट्स एक प्रीमियम करेंसी है, जहां 10,000 एफिलिएट कॉइन्स मिलाकर 1 क्रेडिट बनता है। गाओ पेंग सोचता है, जब मॉम और दाद का एक्सीडेंट हुआ था, टैब स्टेट ने पेंशन के तौर पर 20 क्रेडिट पॉइंट्स दिए थे। उसने अपना करंट बैलेंस चेक किया तो वहां सिर्फ 11.00 क्रेडिट पॉइंट्स बचे थे। गाओ पेंग ने सोचा, मेरे पास अभी 11 क्रेडिट बचे हैं, जो डाजी की प्रमोशन मटेरियल्स के लिए बस बेली इनफ हैं। वो परेशान होकर बोला, अगर मैंने डाजी को अपग्रेड कर दिया तो बाकी दिन कैसे काटूंगा? मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। डाजी ने खाना खत्म किया और फिर मांगने लगा, भूख लगी है और खाना है। गाओ पेंग ने टांग आकर कहा, एप टू सेंटिपीड है, इतना क्यों खाता है? डाजी गुस्से में चिल्लाया, खाना। गाओ पेंग तुरंत मान गया,
अच्छा बाबा, ठीक है, समझ गया, शांत हो जा। गाओ पेंग ने यूज और खाना दिया और बोला, ये ले, सब खा लेना और पेट खराब मत कर लेना अपना। गाओ पेंग ने सोचा, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, असली दिक्कत तो पैसा है। प्रमोशन का तरीका पता है पर मटेरियल्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, बड़ा सर दर्द है। तभी गाओ पेंग के दिमाग में एक बात आई, अगर सिस्टम की इंफॉर्मेशन सही है तो शायद मैं एक मॉन्स्टर ट्रेनर बन सकता हूं। मॉन्स्टर्स की प्रमोशन हमेशा से ट्रेनर्स के लिए एक मिस्ट्री रही है जो वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली देख सकता हूं। इसका मतलब मेन टॉप मॉन्स्टर ट्रेनर बन सकता हूं। गाओ पेंग खुशी से पागल होने लगा, हा हा हा। जब टाइम आएगा तब मेरे पास जितना चाहे उतना पैसा होगा। अचानक यूज टीचर की बात याद आई, कल मॉन्स्टर ट्रेनर का एग्जाम है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देख सकते हैं। गाओ पेंग ने सोचा, सही। वो पैनिक में आ गया, मुझे याद नहीं रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हो रही है। स्क्रीन पर डेडलाइन देखकर उसकी सांस अटक गई, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। गाओ पेंग ने बिना टाइम वेस्ट किए यस बटन पर क्लिक किया। स्क्रीन पर सिस्टम बिजी आ रहा था, गाओ पेंग की धड़कनें तेज थीं। फाइनली मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। कल सुबह 9 बजे मॉन्स्टर डिवीजन पहुंच जाना। गाओ पेंग ने राहत की सांस ली और बोला, यस। वो खुशी से फोन ऊपर करके चिल्लाया, बच गया, टाइम पर पकड़ लिया। दिन की शुरुआत होती है इस शानदार अपार्टमेंट बिल्डिंग के व्यू के साथ। मौसम तो काफी सुहाना लग रहा है। हमारा हीरो गाओ पेंग किसी के दरवाजे पर खड़ा है। उसने पोलाइटली नॉक किया, नॉक नॉक नॉक। उसका पेट मॉन्स्टर, वो पर्पल सेंटिपीड, चुपचाप पीछे वेट कर रहा है। क्लिक। दरवाजा खुला और सामने आई टैंग टैंग, गाओ पेंग की नेबर सिस्टर। वो अभी भी नींद में है, जम्हाई लेते हुए बोली, हा टिल द मॉर्निंग सियाओ पेंग। नींद में भी मैडम काफी ग्रेसफुल लग रही हैं। टैंग टांग को ऐसे देखकर बेचारा गाओ पेंग थोड़ा शर्मा गया। चेहरा लाल करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सिस्टर टोंग टोंग। टैंग टैंग ने प्यार से पूछो, इतनी सुबह सुबह मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? यूं समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। गाओ पेंग ने बताया, वो मेन मॉन्स्टर ट्रेनर का एग्जाम देने जा रहा हूं। लड़का अपने करियर को लेकर सीरियस है भाई। फिर उसने भी मुद्दे की बात की, अपने सेंटरपीड की तरफ इशारा करके बोला, मैं बस ये रिक्वेस्ट करने आया था कि क्या आप कुछ दिन दाजी का ख्याल रख सकती हैं? एग्जाम के चक्कर में पेट को बेबीसिट करवाना पड़ रहा है। टैंग टैंग ने बड़ी स्वीट स्माइल के साथ कहा, नो प्रॉब्लम, एग्जाम की टेंशन मत लो, अच्छे से देकर आना। कितनी सपोर्टिव नेबर है यार। गाओ पेंग की तो जान में जान आई। खुश होकर बोला, ग्रेट, ए फ्लैट यू सुकून से अपना एग्जाम दे पाऊंगा। और वो निकल पड़ा अपना बाग उठा के। जाते जाते चिल्लाया, थैंक यू सिस्टर टैंग टैंग, वापस आके मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगा। टैंग टैंग ने भी हाथ हिला के कहा, जाओ जाओ, टेस्ट अच्छे से देना। लेकिन जैसे ही गाओ पेंग गया, माहौल बदल गया। टैंग टांग की एग एकदम शार्प और स्केरी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, क्वालिफिकेशंस तो ऑर्डिनरी हैं और क्यूट भी नहीं हैं। पता नहीं पेंग इस बदकिस्मत खिलौने प्लेथिंग के चक्कर में कैसे पड़ गया। दाजी बेचारा डर के मारे हिस कर रहा है। दाजी को शायद खतरा महसूस हो गया है, वो घबराकर उछाल रहा है। बेचारा सोच रहा होगा कि किसके पास छोड़ गया मेरा मालिक मुझे। टैंग टैंग ने अपना हाथ बढ़ाया, हे। फिर उसने किसी को कॉल लगाया। सीरियस टोन में बोली, ओल्ड मन को जब पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। लगता है कोई फैमिली ड्रामा होने वाला है। वो नीचे झुकी और दाजी के पास गई। दाजी बेचारा अभी भी डर के मारे डिफेंसिव मोड में है। टैंग टैंग यूज ऐसे देख रही है जैसे कोई साइंटिस्ट स्पेसिमेन को देखता है। सीन शिफ्ट होता है टैंग टांग के लिविंग रूम में। उसने वीडियो कॉल लगाया है, स्क्रीन पर नाम आ रहा है, ओल्ड मैन। टैंग टैंग ने बात शुरू की, ओल्ड मैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, एक्साइट मत होना। सियाओपेंग ने एक इंपीरियल बीस्ट साइन किया है, एक ऑर्डिनरी क्वालिटी का पर्पल बैक्ड येलो क्लॉड सेंटिपीड। उधर से ओल्ड मैन फट पड़े, क्या बकवास है। ऑर्डिनरी क्वालिटी बीस्ट्स के टैलेंट्स लिमिटेड होते हैं और उन्हें ट्रेन करना मुश्किल होता है। तुमने उस समझाया क्यों नहीं? दादाजी तो फुल गुस्से में हैं।
टैंग टैंग ने ठंडी सांस ली और बोली, मैं यूज कैसे माना करूं? तुम्हारा होता ग्रैंडसन बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। वो आगे बढ़ी और बोली, ऊपर से तो लगता है उस परवाह नहीं, पर अंदर से वो एकदम बेल ऑक्स जैसा जिद्दी है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, और उसने एक पुरानी फोटो की तरफ देखा। यह पर्पल बैक्ड येलो क्लॉड सेंटिपीड तुम्हारी बेटी और दामाद ने ही छोड़ा था। ओह भाई, ट्विस्ट। मतलब ये मॉन्स्टर कोई रैंडम पिक नहीं था, इसका कनेक्शन गाओ पेंग के पेरेंट्स से है। फाइनली टैंग टैंग ने टॉपिक बदला और पूछो, वैसे तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ वहां? अगर तुम मुझसे पूछो तो लगता है कुछ बड़ा प्लान चल रहा है बैकग्राउंड में। टैंग टैंग का एक अलग हाई डार्क साइड सामने आता है। वो फोन पर किसी को धमकी भरे अंदाज में बोलती है, हम उन सब डिसोबीडियंट लोगों को मार देंगे और उनकी जगह ओबीडियंट लोगों को ले आएंगे। भाई, ये तो डेंजरस निकली। दुनिया में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। फिर उसका मूड अचानक सॉफ्ट हो जाता है जब वो नीचे गाओ पेंग को जाते हुए देखती है। खैर छोड़ो, तुम्हारे अपने आइडियाज हैं, मैं हाई ज्यादा बोल रही हूं। फिर उसने टॉपिक चेंज किया, शियाओपेंग के बारे में चिंता मत करना। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने एश्योर किया, जब तक मैं यहां हूं उस कोई खतरा नहीं होगा। और बीप कॉल कट। हैंगिंग अप। सीन शिफ्ट होता है एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में। सेक्रेटरी अंदर आई, चेयरमैन आपने मुझे बुलाया? ये वही ओल्ड मैन है जिससे टांग टांग बात कर रही थी। गुस्से में बोला, लब वालों को बोल दो कि मैं उन्हें सिर्फ 5 महीने देता हूं, और अगर वो मेरे लिए काम नहीं करते तो उन्हें एग्जिस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। दादाजी तो गैंगस्टर निकले। वो आगे बड़बड़ाया, कंगी ब्रांच की प्रॉब्लम ली ये 7 महीने में सॉल्व कर सकता है। मेरे पास इतना टाइम वेस्ट करने को नहीं है। सेक्रेटरी बेचारी डर के मारे कांप गई। फटाफट बोली, मैं अभी करती हूं, और वहां से निकल ली। सबको धमकाने के बाद ओल्ड मन ने अपना फोन उठाया और बड़े प्यार से बोला, शियाओपेंग, 1 साल के अंदर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। स्क्रीन पर एक दिल पिघला देने वाली फोटो है, दादा और नन्हा गाओ पेंग। वो इमोशनल होकर बोले, फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वापस प्रेजेंट डे में हम देख रहे हैं चाइना सिटी मॉन्स्टर डिवीजन की बिल्डिंग। क्या मैसिव बिल्डिंग है। नीचे देखो तो लोगों का समुंदर ओशन है। हर तरफ बस सर ही सर दिख रहे हैं। भीड़ में लोग डिस्कस कर रहे हैं, भाई साहब इतने लोग। मॉन्स्टर ट्रेनर्स की डिमांड सच में बहुत हाई है आजकल। गाओ पेंग चुपचाप खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है। तभी किसी की आवाज आई, गाओ पेंग। गाओ पेंग ने सरप्राइज होकर मुड़ के देखा। भीड़ को चीरते हुए कोई उस बुला रहा था, इधर आओ। गाओ पेंग ने पहचान लिया, ली जिगोंग। ली जिगोंग एक्साइटेड होकर चिल्ला रहा है, सच में तुम ही हो, गाओ पेंग। वहां उसके साथ उसकी बहन ली होंगदो और मॉम जैंग होंग भी हैं। गाओ पेंग ने पास जाकर ग्रीट किया, हेलो आंटी। शरीफ लड़का। आंटी ने पूछो, शियाओपेंग, क्या तुम अकेले आए हो मॉन्स्टर ट्रेनर एग्जाम देखने? ली जिगोंग बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, हम तो यहां मॉम के साथ एग्जाम देने आए हैं। ली जिगोंग ने अपनी बहन की टांग खींची, हालांकि ये 3 बार फेल हो चुकी है, पर मुझे यकीन है इस बार ये पास हो जाएगी। और बोंक। बहन ने भाई के सर पे बैग दमारा। बहन गुस्से में चिल्लाई, सिस्टर बोलो। और कितनी बार कहा है मेरे सर पे मत मारा करो, मुझे शक है मेरा आईक्यू कम हो रहा है। भाई ने कैजुअली बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। टिपिकल भाई बहन ड्रामा। गाओ पेंग ने आंटी के सवाल का जवाब दिया, स्माइल करते हुए बोला, नहीं आंटी, मैं यहां सिर्फ देखने नहीं, मैं भी एग्जाम देने आया हूं। सरप्राइज। गाओ पेंग की बात सुनकर ली जिगोंग तो हिल गया। जोर से चिल्लाया, व्हाट? उसकी फैमिली भी हैरान है कि ये लड़का सीरियस है क्या? गाओ पेंग ने अपने बाग का स्ट्रैप कस के पकड़ा, वो पूरी तरह तैयार है। आंटी का मूड बदल गया। उन्होंने गाओ पेंग की पीठ थपथपाई और खुशी से बोली, गुड। जवानी में एम्बिशन होना चाहिए। हो सकता है आज चांगा सिटी का सबसे यंगेस्ट मॉन्स्टर ट्रेनर पैदा हो जाए। आंटी फुल सपोर्ट में हैं। गाओ पेंग थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया।
सर खुजाते हुए हम्बल बन के बोला, ऐसा नहीं है आंटी, मैं बस अपनी किस्मत आजमाने आया हूं। तभी पीछे से एक ताना, टॉन्ट, सुनाई दिया। द यंगेस्ट मॉन्स्टर ट्रेनर इन चाइना सिटी। एक अमीर शहजादा टाइप लड़का वहां टपका। उसने गंदे तरीके से गाओ पेंग को देखा और बोला, मॉन्स्टर ट्रेनर्स का स्टैंडर्ड इतना लो कब से हो गया? वो रुका नहीं, आगे बोला, क्या अब कोई भी कुत्ता, बिल्ली, डॉग और कैट पार्टिसिपेट कर सकता है? इसने तो सीधा इंसल्ट हाई कर दिया। ली जिगोंग से रहा नहीं गया। वो गुस्से में आगे बढ़ा, ली जिगोंग, ट्यून क्या कहा? माहौल गर्म हो गया है। वो अमीर लड़का बड़े एटीट्यूड में क्रॉस आर्म्स करके खड़ा हो गया। मुझे तो ये बात हाई रिडिक्यूलस लगती है कि एक बच्चा ट्रेनर बनना चाहता है। लेकिन गाओ पेंग ने गुस्सा करने की बजाय स्माइल करते हुए एक सेविज रिप्लाई दिया, अगर सिर्फ बातें करने से कोई ट्रेनर बन सकता तो तुम तो अब तक सीनियर मॉन्स्टर ट्रेनर बन चुके होते। बूम, रोस्टेड। ब्लॉन्ड आदमी चिढ़ गया, यू। बेइज्जती करवा के वो लड़का वहां से निकल लिया, बस जाते हुए बोला, देख लूंगा तुझे। ली जिगोंग ने पूछो, कौन है ये बंदा? इसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है? आंटी ने राज खोला, ये वैंग शू है, वैंग ग्रुप का बेटा। ये लगातार 4 बार मॉन्स्टर ट्रेनर एग्जाम में फेल हो चुका है। ओहो, तो ये बात है। गाओ पेंग को इतना यंग देखकर इसकी जल रही है, अनबैलेंस्ड फील कर रहा है। अंगूर खट्टे हैं भाई। तभी हिस, एक बड़ा सा दरवाजा खुलने की आवाज आई। गाओ पेंग ने नोटिस किया, देखो, दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुलते ही सामने दिखे भरी भरकम सिक्योरिटी गार्ड्स। वो पूरी तैयारी में हैं ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे। सामने आया चीफ एग्जामिनर, फंग जू। आई पैच लगा के बंदा काफी कूल लग रहा है। उसने अनाउंस किया, एवरीवन, मॉन्स्टर ट्रेनर्स एग्जाम ऐप शुरू होता है। कृपया ऑर्डरली मैनर में एग्जाम दें। वापस आते हैं चांगा सिटी ट्रेनर्स डिवीजन पर। एग्जाम हॉल के बाहर जितनी भीड़ थी, अब अंदर उतना हाई सीरियस माहौल है। चीफ एग्जामिनर, फंग जू, पोडियम पर खड़े हैं। उनकी पर्सनालिटी हाई इतनी स्ट्रिक्ट है कि सब शांत हैं। उन्होंने शुरू किया, वेलकम टू द मॉन्स्टर ट्रेनर्स एग्जाम। यह एग्जाम 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, लिटरेरी टेस्ट और मार्शल आर्ट्स टेस्ट। गाओ पेंग अपनी डेस्क पर बैठा है, पूरा फोकस लगा के सुन रहा है। एग्जामिनर ने एक्सप्लेन किया, पहला टेस्ट रिटन टेस्ट है। अभी बड़ी स्क्रीन पर 3 वीडियोस दिखाए जाएंगे। तुम तभी पास होगे अगर तुम वीडियो में दिखाए गए मॉन्स्टर्स को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाओगे। मतलब रत्ता मारने से काम नहीं चलेगा, ऑब्जर्वेशन चाहिए। एग्जामिनर ने टाइम वेस्ट नहीं किया। बिना किसी देरी के एग्जामिनेशन शुरू होता है। और बीप, स्क्रीन ऑन हुई। स्क्रीन पर एक सीन प्ले हुआ, गहरा नीला समुंदर। अचानक पानी में कुछ तेजी से मूव हुआ। स्प्लैश, स्प्लैश। एक डार्क ब्लू कलर का क्रिएचर पानी से बाहर जंप करता है। उसकी स्पीड बहुत तेज है। ये एक डॉल्फिन जैसा मॉन्स्टर है, पर काफी अग्रेसिव लग रहा है। उसकी बॉडी पर ग्लोइंग पैटर्न्स हैं। चप चप। सब स्टूडेंट्स की एक स्क्रीन पर चिपकी हुई हैं, डिटेल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो खत्म होते हाई फंग जू ने अनाउंस किया, ये पहला वीडियो था। तुम्हारे पास आंसर सोचने के लिए 20 मिनट हैं। जैसे हाई वीडियो बैंड हुआ, हॉल में पैनिक फैल गया। स्टूडेंट्स के दिमाग का दही हो गया है। ये कौन सा मॉन्स्टर है? बिल्कुल क्लूलेस हूँ। इतने कम टाइम में क्या ही ऑब्जर्व कर लेंगे? गया नहीं तो अगली साल ट्राई करूंगा। बेचारे स्टूडेंट्स की हवा टाइट है। हॉल में फूसफुसाहट सुनते हाई एग्जामिनर भड़क गया। उसने वार्निंग दी, जो भी शोर मचाएगा यूज चीटिंग माना जाएगा और एग्जाम रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। बस फिर क्या था, एकदम सन्नता। साइलेंस टिल्डर सब डर के मारे सीधे बैठ गए। उधर वो अमीर लड़का, वैंग शू, बड़ा खुश दिख रहा है। मन ही मन सोच रहा है, इस साल का लिटरेरी टेस्ट पिछले कुछ सालों में सबसे मुश्किल था। फिर शैतानी हंसी हंसा, ही, शुक्र है मुझे एग्जाम क्वेश्चंस पहले ही मिल गए थे। पैसे का खेल बाबू भैया। तभी उसकी नजर गाओ पेंग पर पड़ी। हाँ, गाओ पेंग को इतने कॉन्फिडेंस से लिखते और मुस्कुराते देख वांग शू जल भुन गया। सोचने लगा, HMPH, कीप प्रिटेंडिंग। बड़ा आया पास होने वाला। लेकिन गाओ पेंग को किसी से कोई मतलब नहीं। वो अपनी पावर देखकर एक्साइटेड है। श्योर इनफ, आई कैन सी इट। उसकी ऊँग में जीत की चमक है। सिस्टम काम कर गया बॉस। जहां सबकी हालत खराब थी, वहां गाओ पेंग ने अपना सीक्रेट वेपन निकला। उसने मन हाईमैन कमांड दी,
गिव मी द मॉन्स्टर्स डेटा आई वांट। और सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। बूम, सारी डिटेल्स सामने आ गई। डेटा, नेम, स्टॉर्म डॉल्फिन, लाइक सूदिंग म्यूजिक, सनबेदिंग, ईटिंग फिश, श्रिम्प। वीकनेस, डार्क एट्रीब्यूट अटैक्स और क्लटर्ड साउंड वेव से डरता है। भाई के पास तो चीट शीट है। गाओ पेंग ने तुरंत पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। स्क्रीच स्क्रैच, सब डिटेल्स कॉपी पेस्ट मार्डी पेपर पे। फिर दूसरा वीडियो प्ले हुआ। जंगल में कुछ काला सा तेजी से निकल गया। और तीसरा वीडियो, एक मॉन्स्टर एप जो हाथ फैला कर केले मांग रहा है। गाओ पेंग के लिए तो ये बच्चों का खेल है अब। ए फ्लैट बारी है तीसरे और आखिरी वीडियो की। स्क्रीन पर एक खून जैसी लाल आंख, रेड आई, दिखाई देती है। लगता है कोई गुस्से में है। क्रैश, एक बड़ा सा गोरिल्ला गुस्से में पागल हो रहा है और पेड़ों को तिनके की तरह तोड़ रहा है। गाओ पेंग ने इसे भी डिकोड कर लिया। डेटा, नेम, माइटी गोरिल्ला, लाइक्स, ट्रीज पर चढ़ना और केले खाना, क्लासिक। पर्सनालिटी, इम्पेशेंट और जल्दी गुस्सा होने वाला। वीकनेस, पॉइजनस मॉन्स्टर अटैक से डरता है। गाओ पेंग ने बिना टाइम वेस्ट किए सारी डिटेल्स नोट कर ली। उसकी पेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरा वीडियो स्क्रीन पर प्ले होता है। ये एक घना जंगल है। कैमरा फोकस करने की कोशिश कर रहा है पर कुछ तेजी से मूव हो रहा है। स्वूश, स्वूश, कुछ तो है जो घास के बीच से बिजली की तेजी से निकल रहा है। सिर्फ परछाई दिख रही है। और फाइनली वो रुकता है। ये एक बड़ा, खतरनाक दिखने वाला मांटिस है। गाओ पेंग ने तुरंत इसे भी स्कैन कर लिया। डेटा, नेम, साइड मैंटिस। ये करेज और स्ट्रेंथ के लिए लड़ता है। कार्निवरस मॉन्स्टर है, सब तरह के इंसेक्ट्स खाता है। वीकनेस, फायर और फ्लेम अटैक से डरता है। गाओ पेंग के चेहरे पर स्माइल है। बच्चों का खेल है, वो सोच रहा होगा। उसने फटाफट आंसर्स लिखना शुरू किया। तभी घड़ी में 10 बज गए। बीप, बीप, टाइम अप। एग्जामिनर ने अनाउंस किया, एग्जाम खत्म। ए फ्लैट पेपर्स कलेक्ट किए जाएंगे। गाओ पेंग का पेपर तो पहले हाई कंप्लीट था। गाओ पेंग ने अपना पेपर सबमिट किया। एग्जामिनर ने कहा, प्लीज यहीं वेट करो, रिजल्ट्स यही अनाउंस होंगे। ब्रांच छोड़कर मत जाना। गाओ पेंग ने कहा, ओके। 1 आवर लेटर। कॉरिडोर शांत है, सब दिल थमकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली दरवाजा खुला और एग्जामिनर रिजल्ट शीट लेकर बाहर आया। एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ गए हैं। द ऐप क्वालिफाइड लोगों की लिस्ट अनाउंस करूंगा। एग्जामिनर ने नाम पढ़ना शुरू किया। ल्यू जुएकिन, लिन सेनलिन, जैंग होंग। आंटी का नाम आया। जैंग होंग 81 मार्क्स। वो खुशी से फूली नहीं समाई। फ्यू, फाइनली पास हो गई। फिर नाम आया अस अमीर लड़के का। वांगशु 86 मार्क्स। वांगशु बड़ी स्टाइल में चेयर पर लेटते हुए बोला, एज आई एक्सपेक्टेड। बड़े मार्क्स आए हैं जनाब के, तो एटीट्यूड तो दिखाएगा ही। एग्जामिनर ने लिस्ट कंप्लीट की और बोला, ऊपर दिए गए सभी लोगों ने कुछ गलतियां की थी, लेकिन वो पास हो गए हैं। मैं उन्हें मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए गुड लक विश करता हूं। जैसे हाई लिस्ट खत्म हुई, वांगशु ने मौके का फायदा उठाया। उसने पीछे मुड़कर गाओ पेंग को टॉन्ट मारा, गाओ पेंग, है ना? मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना? मतलब तुम पास नहीं हुए, राइट? फिर नकली दुख दिखाते हुए बोला, कितने दुख की बात है, लगता है आज हम चांगे के यंगेस्ट मॉन्स्टर ट्रेनर का जन्म नहीं देख पाएंगे। गाओ पेंग के तो होश उड़ गए। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सिस्टम द्वारा दिए गए डाटा में कोई गलती थी? खुद पे डाउट होने लगा बेचारे को। तभी एग्जामिनर ने एक सवाल पूछो जिससे सब शांत हो गए। वैसे गाओ पेंग कौन है? गाओ पेंग अपनी सीट से खड़ा हुआ और हाथ उठाकर बोला, इट्स मी। एग्जामिनर के चेहरे पर एक इंप्रेस होने वाली स्माइल थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस कैंडिडेट ने टेस्ट में परफेक्ट स्कोर किया है, वो इतना यंग होगा। एग्जामिनर ने तारीफ की, हीरोज सच में यंग होते हैं। ये सुनते ही हॉल में हंगामा मच गया। व्हाट? रिटन एग्जाम में परफेक्ट स्कोर? ये बचा? सब लोग हैरान होकर बोलने लगे, तुम तो बहुत यंग लगते हो, अभी हाई स्कूल में हो ना? एग्जामिनर ने बात आगे बढ़ाई, फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। शायद हम सच में यूज चैंगा सिटी का यंगेस्ट मॉन्स्टर ट्रेनर बनते हुए देख सकते हैं।
माहौल पलट गया दोस्तों। गाओ पेंग के चेहरे पर अब वापस कॉन्फिडेंस वाली स्माइल आ गई। उसने वांग शू की तरफ देखा और बड़े प्यार से उसकी बेइज्जती की। गाओ पेंग, रिटन एग्जाम में परफेक्ट स्कोर। सॉरी तुम्हें निराश किया। सॉरी टू लेट यू डाउन। ऊफ, इमोशनल डैमेज। वांग शू का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। दांत पीसते हुए बस इतना ही बोल पाया, डैम इट। बेचारे की बोलती बैंड हो गई। रिटन एग्जाम के बाद सब लोग एक हाईटेक फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा वुश करके खुला। अंदर का नजारा देखकर गाओ पेंग की ईंट फटी रह गई। कितनी बड़ी जगह है। एग्जामिनर फंग जू ने अनाउंस किया, मार्शल आर्ट्स टेस्ट के सेकंड एग्जाम में स्वागत है। पीछे काफी सारे छोटे रूम्स दिख रहे हैं। उसने आगे समझाया, मार्शल आर्ट्स टेस्ट बहुत सिंपल है। मेरे पीछे इन कमरों में एसोसिएशन ने मॉन्स्टर्स प्रोवाइड किए हैं। तुम्हें बस उन मॉन्स्टर्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तुम्हारे पास होने के लिए 1 हफ्ता 1 वीक है। एवैल्यूएशन के दौरान उस होने वाले सारे मटेरियल्स एसोसिएशन प्रोवाइड करेगी। सुनने में तो अच्छा ऑफर लग रहा है, फ्री का माल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। लेकिन अगर तुम क्वालिटी इंप्रूव करने में फेल हुए .तो का लिंक माफी चाहता हूं, तुम्हें मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। लो कर लो बात, फ्री कुछ नहीं है दोस्तों। फंग जू ने एक और शर्त राखी, ऑफ कोर्स मटेरियल यूज करने की भी एक लिमिट है। अगर लिमिट से ज्यादा मटेरियल यूज किया तो उस भी फेलियर माना जाएगा। गाओ पेंग और बाकी स्टूडेंट्स के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तभी ताली बजाने की आवाज आई। सामने आया ली जिन, चैंगा मॉन्स्टर्स डिवीजन का सुपरवाइजर। हाथ में एक लॉटरी बॉक्स लिए हुए मुस्कुरा रहा है। ली जिन ने कहा, अब प्लीज एक एक करके अपने रूम कार्ड्स उठा लो। किस्मत का खेल शुरू। सब स्टूडेंट्स डांटे डरते आगे बढ़े और बॉक्स में से पर्ची निकलने लगे। गाओ पेंग सोच में पड़ गया, इस रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस में पता नहीं कैसा मॉन्स्टर मिलेगा। कोई वंडर नहीं कि मॉन्स्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है। तभी वांग शू उसके पास से गुजरा और फुसफुसाया, कमीने, बास्टर्ड, थोड़ी देर के लिए खुश हो ले। मैं तुझे बाद में देखूंगा। ये अमीर बाप की औलाद सुधारने नहीं वाला। गाओ पेंग अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचा। उसने थूक निगला, गल्प, उम्मीद है कि कोई अच्छा मॉन्स्टर माइल। चलिए देखते हैं गाओ पेंग की किस्मत में क्या लिखा है। गाओ पेंग की बारी आई। उसने हाथ अंदर डाला और एक कार्ड पकड़ा। ग्रैब। गाओ पेंग ने कार्ड निकाला, लेकिन उसकी नजर ली जिन पर थी। माहौल थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। ली जिन के होठ पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उसकी स्माइल बता रही है कि दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। गाओ पेंग के लिए पक्का कुछ ट्रैप सेट किया है इसने। आंटी जैंग होंग ने अपना कार्ड दिखाया और खुशी से पूछो, मुझे रूम नंबर 6 मिला है। तुम्हारा क्या है, सियो पेंग? गाओ पेंग ने अपना कार्ड पलटा, उस पे बड़ा सा 10 लिखा था। वो अभी भी अनजान है कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए स्माइल करते हुए बोला, आई गॉट रूम 10। सुपरवाइजर ने इंस्ट्रक्शन दी, ए फ्लैट प्लीज सब लोग अपने कार्ड के हिसाब से अपने रूम ढूंढ लो। सब स्टूडेंट्स अपने अपने असाइंड रूम्स की तरफ चल पड़े। चीफ एग्जामिनर फंग जू ने हाथ हिलाकर अनाउंस किया, मार्शल आर्ट्स एग्जामिनेशन ऑफिशियली शुरू होता है। गाओ पेंग पहुंचा रूम नंबर 10 के बाहर। अंदर एक स्टाफ मेंबर पहले से मौजूद था। उसने हाथ बढ़ाया, मेन जो युआन हूं, रूम 10 का इंचार्ज। असेसमेंट के दौरान तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता सकते हो। गाओ पेंग ने पोलाइटली कहा, ठीक है, मैं आपको परेशान करूंगा। गाओ पेंग ने मॉन्स्टर का केज खोलने के लिए कार्ड स्वाइप किया। बीप। जैसे ही दरवाजा खुला, गाओ पेंग की ईंट फटी रह गई। यूज अपनी ईंट पर यकीन नहीं हुआ। अंधेरे कमरे से सिर्फ भरी सांसों की आवाज आ रही थी। हूफ हूफ। और 2 लाल ईंट अंधेरे में घूर रही थी। मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब लग रही थी। गाओ पेंग ने तुरंत सिस्टम एक्टिवेट किया और डाटा देखा। डेटा, नेम, रेड रिवर एप, लेवल 10, स्टेटस, नेगेटिव लीजन्स, प्री अबॉलिश्ड। गाओ पेंग के तो टोटे उड़ गए। प्री अबॉलिश्ड मतलब ये मॉन्स्टर मरने की हालत में है। इससे ट्रेन क्या खा करेंगे, इसे तो जिंदा रखना ही मुश्किल है। गाओ पेंग ने गुस्से में झू युआन से पूछो, इस रेड रिवर एप को क्या हुआ है? जो युआन ने सच बताया,
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इसकी बॉडी में वेस्ट जमा हो गया है और एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। वो आगे बोला, इससे तो एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए था, पर एसोसिएशन में ट्रेन करने के लिए और कोई मॉन्स्टर बचा ही नहीं था। झूठ बोले कौवा काटे। गाओ पेंग समझ गया कि ये चाल है। वो चिल्लाया, डायरेक्टर ली, एसोसिएशन में और भी मॉन्स्टर्स हैं, आपने इस रेड रिवर एप को लिस्ट में क्यों डाला? ली जिन वहां से निकल लिया, बस इतना बोला, चिंता मत करो, मेरा अपना एजेंडा है। साफ पता चल रहा है कि यह सैबोटाज है। बाहर जाकर ली जिन ने फोन लगाया। चेहरे पर कामिनी मुस्कान थी। चिंता मत करो मिस्टर वैंग, काम पक्का हो जाएगा। वैंग शू के पापा से डील हुई है लगता है। मेन गारंटी लेता हूं कि वो बचा, चाहे कितना भी अच्छा हो, मार्शल आर्ट्स टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। कमरे के अंदर जो युआन ने कड़वी सच्चाई बताई। यह रेड रिवर एप ऐप तक सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, परसिवियरेंस की वजह से जिंदा है। लेकिन इसके प्रमोट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसकी हालत जनरल स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। मतलब मिशन इम्पॉसिबल है बॉस। जो युआन को गाओ पेंग पर तरस आ रहा था, उसने सजेस्ट किया, अगर तुम चाहो तो मेन रिटन एग्जाम के रिजल्ट्स रिजर्व करने में हेल्प कर सकता हूं। तुम अगले साल वापस आकर मार्शल आर्ट्स एग्जाम दे देना, मतलब हार मान लो और घर जाओ। गाओ पेंग चुपचाप केज के अंदर उस बीमार रेड रिवर एप को घूर रहा था। उसके दिमाग में चल रहा है कि क्या सच में क्विट कर देना चाहिए, या फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जाए। अंधेरे में वो लाल एनिये अभी भी उम्मीद से गाओ पेंग को देख रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे मत छोड़ो। गाओ पेंग ने फैसला कर लिया। उसने जो युआन की तरफ पीठ की और हाथ हिलाकर बोला, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इससे यही खत्म करूंगा। बंदा हार मानने वालों में से नहीं है। जो युआन ने भी सोचा, भाड़ में जाओ। उसने कहा, वेल, ठीक है फिर, करो कोशिश। और वो वहां से निकलने लगा। क्लिक। दरवाजा बैंड हुआ और गाओ पेंग अकेला रह गया उस मॉन्स्टर के साथ। तभी अचानक क्रैश। रेड रिवर एप ने पूरी ताकत से बर्स पर हमला किया। गाओ पेंग बिना डरे वही खड़ा रहा। गौर से देखो तो पता चलेगा कि वो हमला नहीं कर रहा, वो दर्द से तड़प रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। इसकी ये हालत अन साइंटिस्ट्स की वजह से हुई है। फ्लैशबैक में दिखता है कैसे उन्होंने हार मान ली थी। मटेरियल और डोसेज सही था, फिर भी असर क्यों नहीं हुआ? बॉडी में एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। यह होपलेस है। यह रेड रिवर एप पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उन्होंने इसे वेस्ट समझकर फेंक दिया था। एप ने दर्द में बर्स को जकड़ लिया। स्नैप। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोहे की बर्स भी कांप गई। कमरे में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। रॉ। वो मदद की भीख मांग रहा है। उसकी बड़ी सी आंख में गाओ पेंग का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उसने गाओ पेंग को देखा, शायद पहली बार उस किसी इंसान में हमदर्दी दिखी। गाओ पेंग ने बिना डरे अपना हाथ बास के अंदर डाला और एप के सर पर रखा। उसने बड़े प्यार से कहा, चिंता मत करो, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा इवॉल्व होने में। हमारा हीरो सिस्टम स्क्रीन पर उंगली रखते हुए ऑप्शंस चेक कर रहा है। वो सोचता है, चलो पहले रेड रिवर एप का प्रमोशन प्रोग्राम देखते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर क्या कहता है? अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वेट। वो मन ही मन चौंक गया। कुछ तो अलग दिखा है उससे। स्क्रीन पर दो रास्ते खुल गए। एक तो नॉर्मल तरीका है इम्प्योरिटीज निकाल कर एलिट बनने का, लेकिन दूसरा, वो थोड़ा खतरनाक है। उसमें लिखा है कि बीमारी, लीजन्स को ट्विस्ट करके ये एट्रीब्यूट की पावर अब्सॉर्ब कराई जाए। इससे रेड रिवर एप के एक नई और पावरफुल स्पीशीज में इवॉल्व होने के चांसेस हैं। हीरो ने नीचे स्क्रॉल किया। नॉर्मल इवोल्यूशन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, वो लिस्ट तो बहुत लंबी है। लिंग्वैंग ग्रास, एंटीडोट, मॉन्स्टर अप्रेजल, इतना सब कुछ। वो सोचता है, यार, ये नॉर्मल तरीका तो बहुत ज्यादा मटेरियल मांग रहा है, इतना तो अफोर्ड करना मुश्किल है। वो थोड़ा परेशान दिख रहा है। हिसाब लगाते हुए वो सोचता है, एग्जाम के लिए जो मटेरियल्स माइल हैं, ये रिक्वायरमेंट तो उससे कहीं ज्यादा है। अगर नॉर्मल तरीके से गया तो फेल होना पक्का है क्योंकि समय ही कम पड़ जाएगा। फ्लैट रिस्क लेने का वक्त आ गया है। वो डिसाइड करता है, लगता है मुझे खतरा उठाना ही पड़ेगा।
कोई और ऑप्शन नहीं बचा अब। वो अस दूसरे डेंजरस ऑप्शन की तरफ देखता है। पैथोलॉजिकल ट्विस्ट एवोल्यूशन। इसमें लिखा है कि अगर इन एट्रीब्यूट को सही से उस किया तो वीकनेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ये एक बिल्कुल नई स्पीशीज बन जाएगा। क्वालिटी भी एलिट होगी। ये गैम्बल खेलने लायक है। तो प्लान सेट है। रेसिपी देखो, ब्लैक कैंडल अर्ब, एलीट लेवल अनडेड मॉन्स्टर का क्रिस्टल कोर, लूमिनस पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड में, और स्केलेटन मशरूम। ये तो किसी दवाई की लिस्ट कम और जहर का फॉर्मूला ज्यादा लग रहा है। हीरो ने वो लिस्ट पेपर पर उतारी और वहां खड़े स्टाफ मेंबर को दी। वो कॉन्फिडेंट होके पूछता है, ये लो लिस्ट। यही मटेरियल्स चाहिए ना तुम्हें? एग्जामिनर लिस्ट पढ़ते ही घबरा गया। वो हीरो को जाते हुए देखता है और सोचता है, ब्लैक कैंडल ग्रास, स्केलेटन मशरूम, भाई ये सब तो फुल टॉक्सिक जहर है। वो हैरान होके पूछता है, तुम उस रेड रिवर एप को ट्रेन करने वाले हो या उसी मारने का प्लान है? हीरो ने पलटकर एक शातिर स्माइल दी। वो कहता है, बड़ी बीमारी के लिए कड़वा इलाज चाहिए होता है। ब्रदर जो, टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूं। इसका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल है। दरवाजा बैंड हो गया। ब्रदर जो वहां खड़ा बस देखता रह गया। उससे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का अंदर जाके क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला है। वो चिढ़कर बोलता है, रिटन एग्जाम में तो फुल मार्क्स लाया था ये, पर लगता है ये भी वैसा ही है जो बस कागज पर बातें कर सकता है। प्रैक्टिकल में सब फूस हो जाते हैं। TCH, एक और किताबी कीड़ा। 3 दिन बीत गए। माहौल काफी शांत है। ए फ्लैट रिजल्ट का टाइम है। लिफ्ट खुलती है और नजारा देखने लायक है। एक बंदा एक मॉन्स्टर को घसीटते हुए ला रहा है। वो मॉन्स्टर, जो शायद एप था, अब फेट पुराने हाल में है और रो रहा है, मुझे नीचे उतारो। मैं एक और टेस्ट दे सकता हूं, प्लीज। लगता है किसी और कैंडिडेट का एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हुआ है। और ये लो। दूसरी तरफ से एक लड़की उड़ते हुए आई और जमीन पर धड़ से गिरी। वो चिल्ला रही है, डैम इट। मॉन्स्टर ऑलमोस्ट प्रमोट हो गया था। आखिर गलती कहां हुई? लगता है अंदर सबकी बैंड बजी हुई है। अब देखना यह है कि हमारे हीरो का क्या हुआ। वही दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट एकेए साइंटिस्ट एंकल का दिमाग फट रहा है। वो बाल नोचते हुए चिल्ला रहा है, ये साइंटिफिक नहीं है। ये फॉर्मूलास काम क्यों नहीं कर रहे? वो कंफ्यूजन में है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स और प्रोपोर्शंस बिल्कुल सही डाले फिर भी कोई असर क्यों नहीं हुआ? साइंस ने धोखा दे दिया क्या? वापस आते हैं रूम 10 में हमारे हीरो के पास। वो एनालाइज कर रहा है। इंटरफेस सोल्यूशन सही है। ब्लैक कैंडल ग्रास ने स्टिम्युलेंट का काम किया है और बॉडी के वुंड्स भी हील हो गए हैं। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। केज के अंदर वो रेड रिवर एप शांत बैठा है। उसके हाथ में वो डेंजरस अनडेड मॉन्स्टर कॉर है। 3 दिन तक लगातार ब्लैक कैंडल ग्रास खाने के बाद एप की स्पिरिट और कंडीशन पीक पर पहुंच गई है। ए फ्लैट अनडेड मॉन्स्टर कॉर अपना असर दिखाना शुरू कर रहा है। एक तेज पर्पल एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगी। हीरो बाहर खड़ा सब नोट कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। हीरो सोचता है, ए फ्लैट बस इज रेड रिवर एप को सल्फ्यूरिक एसिड वाले पानी में डालना है और सोक करना है। सुनने में ही कितना पेनफुल लग रहा है ये। ब्रदर जो ने USEY केज की चाबी दी। वो समझाता है, ये लो चाबी। वैसे तो एसोसिएशन वाले मॉन्स्टर्स अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन ये मत भूलना कि इस रेड रिवर एप पर पहले भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। इसे बहुत टॉर्चर किया गया है, तो संभाल के रहना। इसका गुस्सा फूट सकता है। ब्रदर जो ने ऐड किया, बिना किसी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के मॉन्स्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। हीरो की युद्ध में एक अलग हाई फोकस है। उसी पता है कि यह रिस्क बड़ा है। रेड रिवर एप को अभी रिलीज करना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी वो डिसाइड करता है, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा रखना होगा। वो केज के पास गया और एप की आंख में देखकर बोला, मैं तुम्हें बाहर निकल रहा हूं, लेकिन तुम्हें ओबीडिएंट रहना होगा। कोई होशियारी नहीं, समझे? एप ने सर हिलाया जैसे वो समझ रहा हो।
क्लिक, और चाबी घूम गई। दरवाजा खुला और हीरो ने वेलकम करते हुए कहा, बाहर आ जाओ। एप धीरे धीरे बाहर आया। हीरो के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंट स्माइल वापस आ गई। स्विश! अचानक एप ने एक जबरदस्त जंप लगाई। ऐसा लगा जैसे वो अटैक कर रहा है। DHADD। हीरो जमीन पर गिर गया। क्या एप ने धोखा दिया? क्या वो अटैक कर रहा है? लेकिन वेट, ये मार नहीं रहा। ये बड़ा सा डरावना एप एक्चुअली हीरो को हग कर रहा है। वो खुशी से पागल हो गया है। हीरो मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके ओके, छोड़ दो अब। तुम्हारा प्रमोशन करवाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये किया। लगता है ये मॉन्स्टर भी समझदार निकला। हीरो ने सामने लगा वो बड़ा सा पर्दा हटाया। चलो, तुम्हारा स्पा ट्रीटमेंट तैयार है। पर्दे के पीछे एक बड़ा सा टैंक है, जिसमें वो डेंजरस सल्फ्यूरिक एसिड और लुमिनस पाउडर का मिक्सचर उबल रहा है। देख के ही डरावना लग रहा है। हीरो ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, इसमें लेट जाओ और एक डुबकी लगाओ। मेन प्रॉमिस करता हूं, जब बाहर आओगे तो पूरी तरह बदल चुके होगे। एप बेचारा सोच रहा है, इसमें पक्का? एप ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो डर तो रहा है, पर अपने नए मास्टर पर भरोसा भी करना चाहता है। डर को पीछे छोड़कर एप ने अस केमिकल वाले पानी में छलांग लगा दी। स्प्लैश! लेकिन जैसे ही वो एसिड में गिरा, आहा! उसकी एड़ी पॉप आउट हो गई। भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है, मजाक थोड़ी है, जिस्म तो जलेगा ही। पर अगले हाइपैल, उसने फटक से अपनी नाक पकड़ी और सांस रोक ली ताकि केमिकल नाक में ना घुसे। हीरो ये देखकर इंप्रेस हो गया, अरे वाह, गुड गाय, काफी क्लेवर निकला ये तो। हीरो ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और समझाया, मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम्हें ताकत, स्ट्रेंथ दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा। दर्द तो होगा, पर सहना पड़ेगा। एप हीरो की तरफ देख रहा है। उसकी ऊँग में दर्द साफ दिख रहा है, पर वो हिला नहीं। वो शांत हो गया, जैसे उसने मान लिया हो कि अगर ताकत चाहिए तो ये दर्द जरूरी है। उसकी आंख खुली और उसमें एक नई चमक थी। ए फ्लैट, वो तैयार है। वो बिना उफ किए उस तकलीफदेह सॉल्यूशन में बैठा रहा। हीरो ये देखकर सोचता है, ये इतना प्रोफिशिएंट है दर्द सहने में। ये देखकर दिल को बुरा लगता है। पता नहीं बेचारे ने कितने एक्सपेरिमेंट्स झेले होंगे आज तक। प्रोसेस शुरू हो चुका है। एप की बॉडी एसिड में रिएक्ट कर रही है, उसके मार्किंग्स ग्लो कर रहे हैं और स्किन से धुआं निकल रहा है। एसएसएसएसएस, जलने की आवाज आ रही है। रूम में इतना धुआं हो गया कि हीरो को खांसी आने लगी। कॉफ कॉफ, यूएफएफ, कितना स्मोक है यहां। तभी अचानक बीप बीप वार्निंग लाइट जलने लगी। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है, या ये ट्रांसफॉर्मेशन का कोई डेंजरस फेज है? कंट्रोल रूम में अचानक हड़कंप मच गया। बीप बीप, रूम 10 में फायर अलार्म ट्रिगर हो गया है। ऑपरेटर चिल्ला रहा है, जल्दी करो, आग फैलने से पहले उसे बुझाओ। सिक्योरिटी स्टाफ फुल एक्शन मोड में आ गया। एक ने फटक से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। चलो, आग बुझानी है। सबको लग रहा है कि नए लड़के ने गलती कर दी। लगता है इस नए लड़के ने रूम 10 में कोई गड़बड़ कर दी और आग लगा दी। चलो चल के देखते हैं। जल्दी, सामने रूम 10 है। सबके सब पूरी स्पीड में भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है अंदर कोई बड़ा हादसा हो गया है। वही दूसरी तरफ, ये ब्लॉन्ड सूट वाला बंदा अलग ही खुश हो रहा है। वो सोच रहा है, मेरा पैसा बर्बाद नहीं गया। लावली वाकई रिलायबल बंदा है। लगता है इसने ही कुछ सेटिंग करवाई थी ताकि हीरो फेल हो जाए। अलार्म अभी भी बज रहा है। भागने की आवाजें तेज होती जा रही हैं। ब्रदर जो दरवाजे तक पहुंचा और बिना वक्त गंवाए DHADD सीधा दरवाजे पर लात मारी ताकि अंदर घुस सके। एक्शन हीरो स्टाइल एंट्री। दरवाजा खुलने के बाद सब हैरान रह गए। हाँ, चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। आग? आग कहाँ है? कमरा धुएं से भरा है लेकिन लपटें कहीं नहीं दिख रही। कैप्टन रिपोर्ट करता है, कैप्टन, यहां सिर्फ धुआं है, आग तो है ही नहीं। क्या कोई गलती हुई है? धुएं के बीच से हमारा हीरो शांति से मुड़ता है। वो काफी इनोसेंट बैन के पूछता है, ब्रदर जो, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? अलार्म अभी भी बीप बीप कर रहा है। ब्रदर जू पसीने पोंछते हुए बहाना बनाता है, वो
तुम अंदर बहुत शोर मचा रहे थे ना, तो मैं बस चेक करने आ गया। झूठ बोल रहा है, एक्चुअली तो आग बुझाने आए थे। हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी यार, मैं थोड़ा ज्यादा हाई फैसिनेटेड हो गया था काम में, तो ध्यान नहीं रहा। बांदा चिल है, उसी पता है सब कंट्रोल में है। गार्ड ने राहत की सांस ली और रिपोर्ट किया, रूम 10 चेक कर लिया है, सब क्लियर है। अलार्म बैंड कर दो। यहां कुछ नहीं है, सब वापस जाओ। फॉल्स अलार्म निकला। फाइनली वो लाल बत्ती शांत हुई। माहौल नॉर्मल होने लगा। तभी कॉरिडोर में कुछ नए लोग दिखे। क्या हुआ यहां? ये लॉन्ग हेयर वाला बंदा काफी सीरियस लग रहा है। वो कुछ महसूस करता है। एक विजन जो किसी मॉन्स्टर की कल्टीवेशन से पैदा हुआ हो। इसकी परखी नजर ने पकड़ लिया कि अंदर कुछ स्पेशल हुआ है। असिस्टेंट भी हैरान है। बाहर खड़े बाकी लोग गुपशप कर रहे हैं। बापरी, कितना शोर था ना। एक बोला, ये लड़का बहुत यंग और इनएक्सपीरियंस्ड है। रूम में कोई मॉन्स्टर नहीं है, फिर भी इतना ड्रामा। इन्हें लग रहा है हीरो फेल हो गया। और ये ब्लॉन्ड विलन वापस खुश हो रहा है। लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसकी शातिर स्माइल देखो। वो मन ही मन बोल रहा है, हाहा बच्चू, ए फ्लैट कैसे नाटक करेगा। इस बार तो तू गया। बेचारे को नहीं पता कि अंदर क्या सरप्राइज वेट कर रहा है। पूल का पानी बिल्कुल शांत हो गया है। कोई हलचल नहीं। क्या वो डूब गया? तभी गुड़ 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 पानी में से बुलबुले उठने लगे। कुछ तो नीचे हो रहा है। अचानक पानी को चीरते हुए एक हाथ बाहर आया। लेकिन ये नॉर्मल हाथ नहीं, ये तो पूरा स्केलेटन है। उसने जोर से किनारे को पकड़ा। फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठा। ये नज़ारा देखकर किसी की भी चीख निकल जाए। एक खोपड़ी, स्कल, जिसके एंड में नीली आग जल रही है और पूरे शरीर से पर्पल एनर्जी निकल रही है। बाहर खड़े वो लोग जो मजाक उड़ा रहे थे, उनकी तो हवा ही निकल गई। वो ब्लॉन्ड गाय चीखा, द हेल, ये क्या चीज है भाई? उन्होंने जिंदगी में ऐसी डरावनी चीज नहीं देखी थी। मॉन्स्टर ने अपना हाथ हिलाया और हवा में एक तेज वुश हुई। उसकी हड्डियों में गजब की ताकत लग रही है। हीरो इस मॉन्स्टर के आगे खड़ा है, बिल्कुल निडर। पर्पल ऑरा पूरे कमरे में फैल चुका है। जरा इसके चेहरे को देखो। पूरा का पूरा स्कूल है, और वो नीली आग। ऐसा लग रहा है जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। ये अब वो इनोसेंट रेड रिवर एप नहीं रहा। असिस्टेंट अभी भी कंफ्यूज है। क्या वो सच में रेड रिवर एप है? फैंग भी शॉक्ड है, पर मानना पड़ेगा, सिर्फ रिटन एग्जाम हाई नहीं, इस लड़के ने प्रैक्टिकल में भी कर दिखाया। हीरो के सामने सिस्टम का दाता खुल गया। मॉन्स्टर नेम, बैटल बोर्न डेड एप। क्वालिटी, एलीट। स्टेटस, वीक। एक्साइटेड। हीरो मन हाई मन खुश हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था ये काम करेगा, पर ये सिस्टम तो कमाल का है। वो शेल्फ्स पर रखे मटेरियल्स को देखता है और सोचता है, ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था। फ्यूचर में अगर मेरे पास सही मटेरियल्स हों तो मैं किसी भी मॉन्स्टर की क्वालिटी बढ़ा सकता हूं। असिस्टेंट ऑब्जर्व कर रहा है, इवोल्यूशन के बाद इसकी बॉडी काफी बड़ी हो गई है। जो गैस इसकी हड्डियों के आसपास है वो एक्चुअली सॉलिड है, और हड्डियां तो मेटल जैसी लग रही हैं। असिस्टेंट एक्साइटमेंट में चिल्ला उठा, मास्टर फंग, ये तो एक बिल्कुल नया मॉन्स्टर है जो आज तक डिस्कवर नहीं हुआ। और ये एक रेयर अनडेड मॉन्स्टर भी है। बहुत प्रेशियस है ये। फंग मुस्कुराया। उसने असिस्टेंट की बात सुनी और सोचा, हाँ, अनडेड्स अलायंस में भी बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन उसकी असली नज़र मॉन्स्टर पर नहीं, बल्कि उसके क्रिएटर पर है। वो सोचता है, लेकिन जो चीज़ सच में प्रेशियस है वो ये नया मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने इस नए मॉन्स्टर को क्रिएट किया है। हीरो ने अपनी वैल्यू प्रूव कर दी है। एग्जामिनर फंग की ऊँट फटी की फटी रह गई हैं। वो हैरानी से देख रहा है। हीरो ने बड़े आराम से कहा, एग्जामिनर फंग, देखिए, मैंने रेड रिवर एप को सफलता से इवॉल्व कर दिया है। एग्जामिनर फंग और असिस्टेंट तो बस स्टैचू बैन के खड़े हैं। फैंग के मुंह से निकला, वेरी गुड, तुम वाकई रिटन एग्जाम में फर्स्ट आने के लायक हो। मॉन्स्टर ने भी अपनी प्रेजेंस फील कराई। वो एक अजीब सी वू वू आवाज निकल रहा है। देखने में डरावना है पर अपने मास्टर के साथ लॉयल लग रहा है।
वो भयानक मॉन्स्टर, जो अभी अभी एक नई शक्ति के साथ पैदा हुआ है, अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ता है। देखने में लग रहा है अटैक करेगा, पर उसके मूवमेंट्स सॉफ्ट हैं। गाओ पेंग ने बिना डरे उसका हाथ पकड़ा। राइट, वो उसकी बात समझ रहा है। वो मॉन्स्टर शायद और पावर या अटेंशन मांग रहा है। गाओ पेंग उससे हटाते हुए बोलता है, तेरी क्वालिटी इंप्रूव करने में ऑलरेडी हेल्प कर दी मैंने, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ? कितना ग्रीडी है तू। ये सीन बड़ा फनी है, एक तरफ मौत का सौदागर जैसा मॉन्स्टर और दूसरी तरफ हमारा चिल हीरो यूएससीवाई दांत रहा है। मॉन्स्टर ने एक उदास सी आवाज निकली, ग्रू। बेचारा शायद बस थैंक यू बोलना चाहता था या थोड़ा और प्यार मांग रहा था। इधर ये चश्मे वाला असिस्टेंट मन ही मन खिचड़ी पका रहा है। वो सोचता है, वैसे तो प्रोमोटेड मॉन्स्टर्स एसोसिएशन के एम्प्लॉयज को एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं, पर ये वाला स्पेशल है। इस बार भी इससे हत्या कर रहूंगा। इसकी नीयत खराब हो गई है, इसे वो रे मॉन्स्टर चाहिए। लेकिन एग्जामिनर फन की परखी नजर ने कुछ और ही देखा। वो गाओ पेंग को देखते हुए कहता है, लगता है ये मॉन्स्टर तुम पर काफी डिपेंड करता है, गाओ पेंग। उसने वो बॉन्ड देख लिया जो मॉन्स्टर और क्रिएटर के बीच बन गया है। और फिर एग्जामिनर फंग ने वो बॉम्ब फोड़ा जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं ये मॉन्स्टर तुम्हें हाई गिफ्ट करता हूं। क्या? ये सुनते ही उस लालची असिस्टेंट के तो टोटे उड़ गए। उसके दिमाग में करक करक बिजली कड़क गई। ये क्या बोल दिया? उसका प्लान तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। गाओ पेंग खुद शॉक में है। उसने अपनी तरफ उंगली करके पूछो, मुझे? आप सीरियस हैं? ये मॉन्स्टर मेरा हो सकता है? किस्मत खुल गई भाई की।